नमस्कार साथियों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए मेवाड़ के शासक हुए हैं। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के चक्कर छुड़ा दिए थे। इसका भी हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, उस कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र। उसकी माता का नाम जयवंताबाई, जो पाली के नरेश अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब देव पंवार के साथ हुआ, जिनसे मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिताजी उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिसको हम जुम्मा भुट्टो के नाम से शॉर्ट ट्रिक के नाम याद कर सकते हैं। जुम्मा भुट्टो, जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। पहले दल के रूप में जलाल खान नवंबर 1572 में प्रताप के पास आया, लेकिन अधीनता मनवाने में असफल रहा। उसके बाद दूसरे दल के रूप में जून 1573 में मानसिंह, जो उसमें आमेर के शासक थे, ये भी असफल रहे। तीसरी बार अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित दुर्ग में बनाई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, तथा अंग्रेजों के समय शास्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अजमेर के दुर्ग को मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया और मान सिंह का सहयोगी आसफ खान को नियुक्त किया। इनका उद्देश्य था महाराणा प्रताप को युद्ध में हराना, जीवित या मृत्यु पकड़ करके मुगल सम्राट के सामने पेश करना, लेकिन इनका उद्देश्य असफल हो जाता है। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के मोरेला गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला।
इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप के लिए मोर्चेबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। जहाँ प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे, वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्धभेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खान सूर का नेतृत्व सफल रहा, जो कि महाराणा प्रताप के सेनापति थे। मुगल इतिहासकार बंदायूनी जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों को आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, आ जम गए। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादरी का झाला मना सेना को चीरते हुए राणा के पास आ पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राजचिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए, आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मना पर टूट पड़ी। झाला मना इस प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी युद्ध का यह दृश्य दिख रहा है। एक तरफ मानसिंह हाथी पर सवार, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर सवार और भाले से प्रहार कर रहे हैं। चेतक के आगे के दोनों पैर हाथी की सूंड तक पहुंच गए हैं। ये राजा मानसिंह आमेर के शासक है, जिन्होंने मुगलों की ओर से महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा। और ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को विश्व की दूसरी लंबी दीवार भी माना जाता है। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बरीचा में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, ये दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेख है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद के संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध पूर्ण हो गया। मुगल सफल नहीं हुए अपने उद्देश्य में, वापस चले गए। उसके बाद के संघर्ष की स्थिति। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट आई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप ने पहाड़ियों में चला गया। 1585 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की
और कोई सेना नहीं भेजी। 1585 से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की छतरी जो कि बारडोली चावंड में है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उससे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गेलो राण जीती गयो दसन मूंद रसना उसी निशान मूक मरिया नयन तो मरत शाह प्रताप सी। इन शब्दों से अकबर ने अपनी दुख को व्यक्त किया। इसका आशय यह था कि राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 1, महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न क्रमांक 2, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्रश्न क्रमांक 3, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए 4 प्रतिनिधियों के नाम बताइए। धन्यवाद।